आज आपसे बात कर रही हूँ कि आपके घर में बरकत कैसे हो। यूं तो आपकी कमाई बहुत अच्छी है और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जितनी आपकी कमाई है उतनी ही निकल भी जाती है, बचत हो ही नहीं रही है। और बरकत सिर्फ कमाई की ही नहीं है, बरकत इसे भी कहते हैं जब घर में सबकी सेहत अच्छी है, जो आप खाना बनाते हैं वो आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी पोषण करे, और जीवन में वो जो एक खुशी होती है, संतुष्टि होती है, वो भी मिले। तो उसके लिए करें क्या, आज शेयर करी हूँ आपके साथ, जुड़े रहिए। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, और सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते वेडनेसडे और संडे को आपके साथ ही इंग्लिश और हिंदी में जो एपिसोड शेयर करती हूँ वो आप तक पहुँच सकें। अब हाय एवरीवन, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। दिस इज जया करमचंदानी और आप सब इस इनविंसिबल परिवार से जुड़े हैं, और आज इसी में बात कर रही हूँ आपसे कि आपके घर में बरकत कैसे हो। बरकत के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से है कि वो जो आपकी जितनी कमाई है उसमें वो आपको सिर्फ शारीरिक संतुष्टि ही ना दे, आपको मन से भी खुशी और संतुष्टि दे। अब ये कुछ उपाय हैं। तो बरकत के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान दें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, जी हाँ नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा में आप कभी भी अपने कचरे का डिब्बा ना रखें। वास्तु पे मैंने और भी एपिसोड्स किए हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है और सारी चीज़ों में कि कहाँ कैसे डायरेक्शंस लेनी है, तो बस इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपके घर में कचरे का डिब्बा बिल्कुल ना हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो दिशा है, अगर वो बैलेंस होती है तो आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में बरकत हो उसके लिए आपके जीवन में आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो उससे जुड़ी दिशा है साउथ वेस्ट की। कहते हैं कि एंसेस्ट्रल डायरेक्शन है, तो आपके घर में यहाँ पे साउथ वेस्ट दिशा को आप ठीक रखें, कूड़ा ना रखें, जूते चप्पल ना रखें। खास करके आपके अगर पितरों की आपको तस्वीरें लगानी है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं, पर गंदगी इस एरिया में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि साउथ वेस्ट पितरों का स्थान भी होता है। क्योंकि अगर पितरों का आशीर्वाद है तो घर, धन, खुशी, सेहत सबसे भरपूर रहता है। दूसरी चीज कि आप पानी बिल्कुल वेस्ट ना करें। आपके घर में अगर कभी भी नल लीक होता है या कुछ आए दिन पानी लीक होता है, कुछ तो कुछ टूट फूट जाता है, तो उनको तुरंत रिपेयर कराएं, क्योंकि पानी धन से जुड़ा है, आपकी एनर्जी से जुड़ा है, और वो भी एक हिंट देता है कि या तो नेगेटिविटी ज़्यादा है या वास्तु दोष है। अब इसके पहले कि शेयर करूं आपके साथ वो उपाय जो आप घर में हमेशा आपको कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपके पास हों, जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं कि आपके घर में अगर ये बरकत नहीं होती, कहीं आपने ट्रैश कैन या कूड़े का ये डिब्बा नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रखा, या आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हैं, या आपकी कमाई बीमारी में चली जाती है या फिजूल खर्ची में जाती है, कहीं आपके घर में ये टूटे फूटे सामान तो नहीं रखे हैं, या नल तो नहीं लीक होता। अब ये है बोनस टिप। अब आप क्या करेंगे कि एक सफ़ेद रंग के कपड़े में, हाँ जी, सफ़ेद रंग के कपड़े में, न हरा, न लाल, न पीला, न काला, सफ़ेद रंग के कपड़े में अब आप ये पितृपक्ष को छोड़ के किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। सुबह उठ के आपने नहाया, उसके बाद एक सफ़ेद रंग के कपड़े में आप डालेंगे कुछ चावल के दाने, उसके बाद आप डालेंगे 2 लौंग, उसके बाद आप डालेंगे कुछ जौ के दाने। और जौ के दाने छिलके के साथ आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वही डालना है, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप प्रॉपर फॉलो करें। दूसरी चीज़, 7 चीज़ें डालनी है। पहला है ये सफ़ेद चावल के कुछ दाने, और टूटे हुए बिल्कुल ना हो। और आप फिर डालेंगे ये 2 लौंग, कुछ आप जौ के दाने डालेंगे, और एक पीली कौड़ी। अब कौड़ी आपको जहाँ पूजा का सामान होता है वहाँ पे मिल जाएगी, पर कोशिश करें कि ये पीली कौड़ी हो। उसके साथ ही एक ताज़ी हल्दी का टुकड़ा आधे इंच का आप ले सकते हैं, वो भी आप डालेंगे। छठी चीज़ आप डालेंगे कुछ कमल गट्टे के बीज, कहूँगी 5 बीज डाल दें। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कमल गट्टे के बीज कैसे दिखने में होते हैं। और अंत में आप डालेंगे कोई भी एक सिक्का, 1 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का,
या 1 यूरो या 1 सेंट, 1 पेनी, जो भी है, जिस भी देश में हैं आप, वहाँ का एक सिक्का। ये 7 चीज़ें आप सफ़ेद कपड़े में डालेंगे और उस सफ़ेद कपड़े को जब आप बंद करेंगे तभी भी आप सफ़ेद रंग से ही बंद करेंगे। और जब आप बंद करेंगे 7 बार उसको राउंड देने के बाद फिर गांठ लगाएंगे आप। या आप किसी भी दिन, पूर्णिमासी के दिन, किसी भी महीने में, एक्चुअली पूर्णिमासी वाले के दिन सुबह में नहा के आपने ये करा, पितृपक्ष को छोड़ के अब आप इसको क्या करेंगे, आपने नहा लिया, आप जहाँ पे पूजा आपके घर में है वहाँ उस स्थान पे इसको आपने छुआ के रखा 2 मिनट के लिए पूरी निष्ठा भाव से। इसे आप अपनी रसोई में रखेंगे, रसोई में जहाँ पे आप ये घर के सामग्री रखते हैं खाना बनाने की, जो भी है वो, चाहे फिर आपकी एक ड्रॉर है या एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप अपनी सारी दाल चावल और सब्जियाँ ये सब रखते हैं, उस ड्रॉर में कहीं पे भी छुपा के रख दें और अपने कैलेंडर पे डालें रिमाइंडर, इनवाइट का। ये आप हर 3 महीने में चेंज करेंगे। अगर तो आपको लगे कि ये खराब हो गया है, उसमें महक आ गई है या सीलन सी हो गई है, तो निकाल के आप फेंक दें। फिर से जब आप रखेंगे पूर्णमासी के दिन ही रखेंगे। अदरवाइज 3-3 महीने पे आप जब आप बदलेंगे तो अगले 3 महीने बाद जो पूर्णमासी आएगी आप ये पुराना वाला निकालें और सफ़ेद कपड़ा ये जो है उसको खोलें, इसका जो सामान है आप ट्रैश में डाल दें और फिर एक, या तो इसी सफ़ेद कपड़े को आप रीयूज़ कर सकते हैं धो के फिर, या एक नया ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आप हर 3-3 महीने में बदलेंगे। जब पूर्णमासी आएगी तभी बदलेंगे आप। इससे होगा क्या, कहते हैं ना, उस घर में जहाँ पे होता है कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से भी कोई भूखा ना जाए, तो वो होती है घर की रसोई। और पेट भरता है, व्यक्ति कमाता है तो एक सेहत ठीक हो और वो जो कमा रहा है उसे जो खाना भर रहा है वो उसको संतुष्टि भी दे, सेहत के साथ खुशी भी दे। तो घर की रसोई, घर की पैंट्री, जो सामान आप यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने में, वहाँ पे वास होता है लक्ष्मी जी का ही एक ये रूप है, देवी अन्नपूर्णा का। तो जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वास्तु से अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर, उत्तर पूर्व का एरिया, ट्रैश कैन नहीं रखेंगे आप। घर में कोई भी ऐसा सामान जो टूटा फूटा है, आपने बहुत महंगे सेट्स खरीदे, उसमें क्रैक आ गया, आपने सोचा कौन फेंके, यूज़ करेंगे, तो घर में बरकत नहीं होती। अगर आप कोई भी ऐसा ग्लास या कप या प्लेट यूज़ करते हैं जिसमें पहले से ही क्रैक है, कि इतना महंगा क्यों फेंकें। क्रैक वाले बर्तनों में खाने से आप खुद अपनी जीवन में दरिद्रता का आवाहन देते हैं, राहु और शनि के प्रकोप को आप खुद न्योता देते हैं। तो आए कितनी भी महंगी चीज़ें उठा के बाहर फेंकें, टूटा न कप न ग्लास। यहाँ तक कहूँगी कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर भूल से किसी ने टूटे कप या ग्लास में सर्व किया तो आई गेट अप फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, वहाँ खाना ही नहीं खाती हूँ। जो चीज़ें आपके सामने आई हैं आपको पता है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके घर में अगर ये टूटे बर्तन हैं, चम्मच हैं, ग्लास है जो बड़े महंगे हैं, आप कहते हैं कोई नहीं, चलो घर में कोई देख नहीं रहा, और जो महंगे वाले रखे हैं आपने निकालें और खुद यूज़ करें। व्यक्ति अगर चांदी की थाली में खाना परोसा जाए तो उसको महसूस कितना अच्छा होता है, या खाना वो एक ही सब्जी और ढंग से परोसा जाए कितना अच्छा महसूस होता है। चाहे 2 जोड़े कपड़े हों, अगर ढंग से पहने जाएं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। वैसे ही कितना भी महंगा हो है तो टूटा। तो अगर घर में आप बरकत चाहते हैं तो ये स्क्रैचेस वाले सामान बिल्कुल भी ना यूज़ करें। और अब इससे पहले कि आपके साथ और एक अनूठी बात शेयर करूं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में जो ये नौकरी की समस्या रहती है, सेहत की, या शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं सुनते हैं, कहीं आपने भी तो नहीं रख रखा है, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में भर भर के सामान जो बड़ा अच्छा है, आपको पता नहीं कब आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेके रखा है, बड़ा महंगा है, दिया नहीं जाता। रूल है, अगर 6 महीने तक आपने कोई ऐसा सामान बड़ा ही कितना अच्छा यूज़ नहीं किया तो वो क्लटर हो जाता है, उस जगह में वो स्थापित हो जाता है, जैसे भूमि मूव नहीं करती, वो चीज़ें एक जगह रख दी तो वहाँ पे फिर वो वास्तु दोष क्रिएट करने लगता है। ध्यान दें कि आपने घर की सारी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल नहीं करी, टूटी फूटी हैं, ख़ास तौर पर पुराने ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, या आपके फ़ोन्स भी हैं, या आपकी घड़ी टूटी हुई हैं, ये सब आप निकालें, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ी है, लेकिन उसका कोई एक काम है। तो घर में बरकत के लिए मैंने आपके साथ सारी चीज़ें आज शेयर करी, लेकिन अभी ये खास टिप और बाकी है।
उसके पहले जल्दी से सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि हर हफ्ते आपके पास ये जो वीडियोस शेयर करती हूँ पहुँचे, और साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब बरकत तो आपके घर में हो गई, आपने क्योंकि जो पेट भरती है घर की अग्नि या रसोई आपने उसको ठीक करा। अब वो जो कमाई आपके पास जैसे आती है वो आपके पास आपकी ज़रूरतों के मुताबिक सपोर्ट भी करे, और उसके बाद आपके कुछ सेविंग्स भी बढ़ जाएं। बरकत तो वो भी हुई ना कि जो आई उसमें आपके काम हो गए, पर थोड़ी बचत भी हो। बचत कैसे करें? आपका जो वॉलेट है, वॉलेट आपका छोटा सा है और लेडीज आपके पर्सेस बड़े होते हैं, तो पर्स का वो एरिया जो आप यूज़ नहीं करती हैं, एक मान लें वहाँ पे आप बिल्स नहीं रखेंगे, रिसीट्स नहीं रखेंगे, वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप पीले रंग का एक छोटा सा चौकोर पीस ले लें पेपर का अब, और आप उसके ऊपर लिखेंगे, जैसे ये है पीले रंग का पोस्टेड भी ले लिया आपने, ये लिया और इसके ऊपर आप लिखेंगे। अब आपको लिखना क्या है, आपको जीवन में सेविंग्स कितनी चाहिए। जैसे इस साल का आपका टारगेट है कि आपको मान लीजिए 10,000 रुपये बचाने हैं और $1,000 सेव करना है, तो आप लिखते हैं 2020 आई हैव सेविंग्स, मेरी ये बचत है घर के सारे खर्चे निकालने के बाद। और ये आप पीले रंग के ऐसे ही एक चौकोर कागज पर लिखेंगे, और आपको लिखना किससे है, ग्रीन रंग से, ग्रीन कलर से आप लिख सकते हैं। और आपने जब इसको लिखा, इसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में आपको डालना है। वॉलेट का वो एरिया जिसमें आप पैसे नहीं रखेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं रखेंगे, और लेडीज आपके पर्स में भी वो एक एरिया जिसमें आप पैसे नहीं रखेंगे, रिसीट्स बिल नहीं। तो एक पीले चौकोर कागज पे आप लिखेंगे कि मेरी सन 2020 में 10,000 रुपए की सेविंग्स हो गई है। ये आपका टारगेट था कि साल के अंत तक होनी चाहिए, वो आप लिखेंगे कि हो गई है पूरी निष्ठा से। और पूर्णमासी के दिन, जिस दिन ये आप सफेद रंग की पोटली बनाएं, इसको डाल दें, और ये आपके पास पूरे साल आपके वॉलेट में रहेगा। अगले साल कैलेंडर पर रिमाइंडर डालिए, आप निकालिए और देखिए आपके अकाउंट में कितनी सेविंग्स हो गई हैं। अब इसको निकाल के क्या करेंगे, आप फिर से नया डालेंगे अगले साल की सेविंग्स कितनी चाहिए, लेकिन इसको निकाल के आप क्या करेंगे, आपको शुक्राना करना है। तो इसी पीले कागज को आपने फोल्ड करके जो वॉलेट में रखा था, नेक्स्ट ईयर 2021 में आप निकालेंगे, और आप अपने घर में कोई भी ऐसा गमला है या आपका गार्डन है तो उस मिट्टी के पॉट में डाल देंगे, ताकि आपकी सेविंग्स बढ़ती रहें। इसको आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, इंटेंशन से ही आपने बीज डाल दिया है कि आपके जीवन में हमेशा सेविंग्स रहती हैं और वो बढ़ रही हैं। है बहुत बड़ा सीक्रेट ये, और बहुत कारगर है। चाहूंगी कि ज़रूर शेयर करें, और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके घर में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, और जो मैंने आज ये बातें शेयर करी उसमें से क्या प्रॉब्लम है और आप क्या गलतियां कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आने वाली हूँ, पर ये बहुत खास स्पेशल टिप्स जो मैंने शेयर करी हैं, चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी और तक भी पहुंचे, तो जल्दी से शेयर करिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर।